क्या हमारी भावनाएं और अनुचित दया कभी कभी हमारे पतन का कारण बन सकती है? और क्या जब हम अपने कर्तव्य से भागने के लिए मोह का मुखौटा पहनते हैं, तब हम स्वयं के विरुद्ध ही युद्ध हार जाते हैं? इन गूढ़ जीवन सूत्रों को समझने के लिए और भावनाओं के इस भयंकर संघर्ष को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि रणभूमि के उस भीषण मोड़ पर अर्जुन अब पूर्णतः टूट चुके हैं। सम्मुख खड़े रक्त संबंधियों को देखकर उनके भीतर का महान योद्धा मानो कहीं भस्म होकर उड़ गया है। जिसके एक बाण से शत्रु कांप उठते थे, वही अर्जुन आज एक असहाय पक्षी की भांति थरथरा रहे हैं। अर्जुन की यह हताशा और श्री कृष्ण का वह गंभीर मौन एक भयानक अंतर्द्वंद को स्पष्ट कर रहा है। अर्जुन के नेत्रों के अश्रु और मन का कोलाहल जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब देखने मिलता है यह अगला श्लोक। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक 27। संजय उवाच। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। संजय ने कहा, उन सभी बांधवों को युद्ध के लिए सम्मुख उपस्थित देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा और हताश से व्याकुल हो गए और अत्यंत दुखी होकर वे श्री कृष्ण से यह वचन बोले। यहां अर्जुन की अवस्था किसी कांच के घर के समान हो गई है, जो एक क्षण में बिखर गया है। अर्जुन केवल दयालु नहीं हुए हैं, अपितु वे उस दया के बोझ तले दब गए हैं। उनका स्वभाव जो किसी फौलाद के समान दृढ़ था, वह अब मोम की भांति पिघलने लगा है। जिन भीष्म द्रोण के विरुद्ध उन्होंने वर्षों तक युद्ध की तैयारी की, उन्हें सम्मुख देखते ही उनके भीतर का वीर लुप्त हो गया और वहां एक हताश बालक का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण अपने रथ पर स्थिर है। उनके नेत्र अर्जुन के इस मानसिक पतन के साक्षी है। भगवान का वह मौन अर्जुन को मानो दर्पण दिखा रहा है कि तुम्हारी यह मूढ़ता तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही है। अर्जुन का संवाद अब तर्क संगत नहीं रहा, बल्कि वह केवल भय से उपजा हुआ एक विलाप है। यह श्लोक हमें मिथ्या दया के घातक परिणाम सिखाता है। जीवन में कई बार हम अपने उत्तरदायित्वों से भागने के लिए दया या भावुकता का मुखौटा पहनने लगते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा के भय से अस्वस्थ होने का अभिनय करता है, वैसे ही कुछ अवस्था अर्जुन की हुई है। अर्जुन को सम्मुख खड़े लोगों की मृत्यु दिख रही है, परंतु स्वयं का कर्तव्य दिखाई नहीं दे रहा। यह श्लोक हमें सिखाता है
कि जब आपकी दया आपके ध्येय के मार्ग में बाधा बनती है, तब वह दया दया नहीं, अपितु आपका मानसिक पतन होता है। आपका मन जब किसी दलदल में फंसे हुए रथ के समान हो जाता है, तब भावनाओं का जाल आपको श्वास नहीं लेने देता। उचित समय पर कठोर न होना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। जब आपका लगाव आपके सत्य से बड़ा हो जाता है, तब आप युद्ध से पूर्व ही पराजित हो चुके होते हैं। स्मरण रखिए, जीवन की रणभूमि पर भावनाओं की लहरों को पार कर कर्तव्य के तट तक पहुंचना ही वास्तविक परीक्षा है। इस पर एक बार अवश्य विचार करें। और आपको क्या लगता है, क्या भावनाओं के आवेश में आकर अपने कर्तव्य का त्याग करना उचित है? अपना विचार हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें।